और यहाँ तक हमारे पास अब हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। और इसके ना ट्रायंगल में, इस एक ट्रायंगल में जितनी भी हमारे पास तीन ट्रायंगल्स में जितनी भी ट्रायंगल्स बन रही थी वो मैंने सेपरेटली ड्रॉ कर ली। ये मेरे पास ए बी सी और डी ई एफ, ये मेरे पास गिवन ट्रायंगल थी। ये ट्रायंगल मेरे पास कंस्ट्रक्शन से आई थी। अगर इसकी मिड वाली लाइन को रेस कर दे तो डी एम एफ भी मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगी बट ट्रायंगल बनेगी। उसके बाद ये मेरे पास जो गिवन ट्रायंगल थी। अब सबसे पहले हम जो प्रूफ करेंगे, हम ये काम करेंगे कि जो हमने कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल बनाई है हम इसको भी पहले सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये भी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का है। एक बात याद रखें, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास एक और लाइन है और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे देती हूँ एम ई डी और यहाँ पे एफ दे दिया। ये बात तो हमें पता है कि डी ई एफ 90 डिग्री का एंगल बनता है कि अगर हम डी ई एफ की बात करें तो ये कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर हम इस साइड के लिहाज से देखें, एम ई डी के लिहाज से देखें तो ये भी तो एम ई डी भी तो डी के ऊपर भी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 का एंगल ही बना रहा है, एक परपेंडिकुलर ही है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल को प्लस करती हूँ तो मुझे क्या देगा, 180 डिग्री देगा। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करती हूँ 90 क्योंकि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल फाइंड करना है, तो टोटल एंगल में हम हमेशा क्या करते हैं, दोनों एंगल को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये में कौन सा एंगल देता है, इक्वल टू 180 डिग्री देता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम मेजरमेंट एंगल डी ई एफ और मेजरमेंट एंगल डी ई एम को प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू क्या देगा, 180 डिग्री देगा। और क्यों 180 डिग्री देगा, क्योंकि एम ई डी भी 90 डिग्री का एंगल है और एफ ई डी भी कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम इस चलते हैं यहाँ पे सेम मैंने यही बात लिखी है। मैंने लिखा है कि हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल डी ई एफ है और मेजरमेंट एंगल डी ई एम है वो कौन से एंगल बना रहे हैं, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री वाले जो भी एंगल होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, वो हमेशा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल ही होते हैं। अब क्यों ही मेरे पास 180 डिग्री की इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं कि जो डी ई एफ है 90 डिग्री के, ई पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बात ई पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये बात हमें क्या थी, गिवन थी। और उसके बाद जो डी ई एम पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमने इन दोनों को कंपेयर करते हुए हमने लिखा कि फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे भी कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। क्योंकि डी ई एफ और डी ई एम को प्लस करें, क्योंकि यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी अगर 90 डिग्री का एंगल बना है, दोनों को प्लस करेंगे तो वो मुझे क्या देगा, इक्वल टू 180 डिग्री ही देगा। नेक्स्ट अब हम कंपेयरिंग पे चाहते हैं। हम सबसे पहले अब हमें ये पता चल गया कि जो डी ई एम है वो भी मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि वहाँ पे भी कौन सा एंगल मेरे पास बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैं कंपेयर करूंगी ए बी सी को डी ई एम से कंपेयर करूंगी ट्राइंगल से। अब हमने बी सी और अब हम इसकी की सारी साइड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा था, कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि जो ई एम है वो बी सी के क्या है, कंग्रेंट है। तो हमने बी सी और ई एम को आपस में कंग्रेंट प्रूफ किया, और ये हमने किस पे लिखा था, कंस्ट्रक्शन में। हम यहाँ पे किस दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ए बी सी और डी ई एम की बात करें। सबसे पहले हमने बात की जो बी सी है वो ई एम के क्या है, कंग्रेंट है। और डी ई एम पे भी कौन सा एंगल बन रहा है, मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे सकती हूँ कि मेजरमेंट एंगल डी ई एम एंड मेजरमेंट एंगल ए बी सी, ये दोनों कौन से एंगल हैं, 90 डिग्री के ये एंगल है। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी और डी ई एम दोनों कंग्रेंट एंगल हैं। क्यों कंग्रेंट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ए बी, यहाँ पे बी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी साइड जो है, ए बी साइड जो है वो किसकी कंग्रेंट, डी, क्योंकि ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये भी मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो ए बी साइड है वो डी ई साइड के क्या है, कंग्रेंट है। ए बी साइड जो है वो डी साइड की कंग्रेंट है। अब अगर मेरे पास हम देखें एक साइड और वन एंगल और अगेन एक साइड आपस में क्या है, कंग्रेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी और डी एम आपस में कंग्रेंट है। किसकी कंग्रेंट है, क्यों कंग्रेंट है, क्योंकि उसके एस से एस पोस्टुलेट हमने यूज किया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड और वन एंगल आपस में कंग्रेंट है तो ट्राइंगल भी आपस में कंग्रेंट है। अब हम ट्राइंगल की रिमेनिंग एंगल डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे जो सी पे एंगल बन रहा है वो किस एंगल के कंग्रेंट होगा, जहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है एम के, सी और एम एंगल आपस में कंग्रेंट होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी और एंगल एम आपस में कंग्रेंट है। और यहाँ पे लिखेंगे रीजन में, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि जो इसमें क्योंकि देखो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है तो इसका मतलब है उसके जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो भी तो आपस में कंग्रेंट ही होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल। उसके बाद हम बात करते हैं इस साइड की, हाइपोटेन्यूज की। सी ए जो है वो किसके कंग्रेंट हो जाएगा, एम डी के। हमने इस साइड की भी बात कर ली थी कि एम ई और बी सी, हमने ये बात कर ली थी कि एम ई और बी सी आपस में क्या है, कंग्रेंट है। हमने ई डी और ए बी की भी बात करी थी कि ये साइड वापस से कंग्रेंट है, दो साइड तो कंग्रेंट हो गई। अब बाकी मेरे पास हाइपोटेन्यूज बच गई थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम डी और सी ए आपस में क्या है, कंग्रेंट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एम ए और एम डी और सी ए आपस में कंग्रेंट है, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल्स की, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है कंग्रेंट ट्राइंगल्स की। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल मेरे पास कंग्रेंट थी, तो ट्राइंगल कंग्रेंट होने की वजह से उसका रिमेनिंग एंगल मेरे पास कंग्रेंट था। जो थर्ड, देखो दो साइड तो डिस्कस कर ली हमने, और ये ट्राइंगल की क्या हो गई, थर्ड साइड हो गई। ये दो साइड थी और थर्ड साइड हो गई, और ये दो मेरे पास दो ट्राइंगल के एंगल्स हो गए। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है। हमने यहाँ पे लिखा कि जो सी ए है वो एम डी के कंग्रेंट है, और हमने अपने गिवन में लिखा था कि जो सी ए है वो डी एफ के भी कंग्रेंट है, क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल के लिहाज से बात करें तो हम यहाँ पे लिखा था कि जो सी ए है वो एफ डी के भी कंग्रेंट है। अब यहाँ पे देखो जो सी ए है वो एफ डी के भी कंग्रेंट है, और जो सी ए है वो इस ट्राइंगल के लिहाज से एम डी के भी कंग्रेंट है। तो अब देखो राइट एंड लेफ्ट साइड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी सेम है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि जो सी ए है वो एफ डी के भी कंग्रेंट है। ये बात हमने किस में लिखी थी, गिवन में लिखी थी। और लास्ट टाइम अब देखो इसमें सी ए भी एफ डी के इक्वल है और सी ए एम डी की भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एम डी है वो एफ डी की भी कंग्रेंट है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल डी एम एफ की। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल डी एम एफ की, ये जो हमने बनाई है डी एम एफ, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास एम पे बनने वाला एंगल है और जो हमारे पास एफ पे बनने वाला एंगल है वो आपस में कंग्रेंट है। क्यों कंग्रेंट है, क्योंकि हमने लिखा था कि जो एफ डी साइड है वो कंग्रेंट है डी एफ साइड के, ठीक है। सॉरी, ये तो गलत लिख दिया है, मतलब एम डी साइड है वो कंग्रेंट है किसके, एफ डी साइड के। मतलब एम डी और डी एफ साइड आपस में कंग्रेंट है। इसका मतलब है जो एंगल एफ है और एंगल एम है वो भी आपस में क्या होगा, कंग्रेंट होगा। और हमने रीजन में लिखा कि एम डी जो है वो एफ डी के क्या है, कंग्रेंट है, इसलिए हम ये बात आपस में प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था जो एंगल सी है और एंगल एम आपस में कंग्रेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सी और यहाँ पे एम है ये भी आपस में कंग्रेंट होंगे। ये बात हम ऊपर लिख चुके हैं, ये बात हमारे पास प्रूव्ड हो गई। इसमें भी देखो राइट साइड आपस में सेम है, तो इसका मतलब है एंगल एफ और एंगल सी भी आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे, क्योंकि ईच इज इक्वल टू ईच इज कंग्रेंट टू एंगल एम, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है वो एंगल एम के एंगल सी जो है वो एंगल एम के कंग्रेंट है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो एंगल एम के कंग्रेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी भी एंगल एफ के क्या होगा, कंग्रेंट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी इन दोनों ट्राइंगल को। ये तो हमने गिवन में भी लिखा हुआ था कि हमने ए बी सी और डी एफ को डिस्कस किया। इसमें यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगल बी और एंगल ई कौन से एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये बात हमें गिवन थी। उसके बाद हमने कहा कि जो ए बी साइड है डी ई साइड आपस में कंग्रेंट है, ये बात भी हमने अपने गिवन में लिखी थी। उसके बाद हम इस एंगल को डिस्कस करते हैं, एंगल सी और एंगल एफ। एंगल सी और एंगल एफ भी आपस में क्या है, कंग्रेंट है, क्योंकि ये हम ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हमने एक साइड और दो एंगल आपस में कंग्रेंट प्रूव किए हैं, तो हमने कहा कि दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है। बेसिकली हम ये काम भी कर सकते थे अपने इस पूरे प्रूफ में, लेकिन हमने अपने पूरे प्रूफ में ये सारा काम क्यों किया, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में एक और ट्राइंगल बनाई थी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने क्यों ट्राइंगल बनाई है, ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें। कंपेयर करते हुए
अब आपने अपने माइंड में ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने इन दोनों सबसे पहले हमने जो ये ट्राइंगल बनाई थी, इस ट्राइंगल को हमने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव किया कि वाकई जो MED है ये भी ना मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर हमने इन दोनों का कंपेयर किया, इन दोनों का कंपेयर करते हुए जो साइड्स हमें गिवन थी हमने वो किया, मतलब इस दोनों को कंपेयर करते हुए हमने इसकी हर साइड और हर एंगल को आपस में कंग्रुएंट प्रूव किया। जब इसकी हर साइड हर एंगल आपस में कंग्रुएंट प्रूव हो गया तो फिर हमने इस ट्राइंगल को लिया जो हमारे पास DMF, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है लेकिन ट्राइंगल तो है, हमने इस ट्राइंगल को लिया। इस ट्राइंगल को लेते हुए भी हमने अपनी जो ऊपर सारी बातें लिखी थी हमने वही सारी बातें इसमें भी लिखी हैं, मतलब एंगल को डिस्कस किया। फिर हमने इसमें इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर दिया तो हमारे पास हो गया थ्योरम कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगी, कंग्रुएंट होगी। अब आपने इस थ्योरम को थोरली एक दफ़ा इसका सारा इसकी वीडियो देखनी है, समझना है और अपने कॉपी पे ऐसे ही इसकी सेम डायग्राम्स बनानी है ताकि आप लोगों को जो मैं यहाँ पे स्टेप करती हूँ आप लोगों ने भी सेम टू सेम वहाँ पे वही स्टेप करना है ताकि आप लोगों को इस थ्योरम की हर चीज़ हर स्टेप जो आसानी से समझ आ जाए। और उसके बाद फिर आपने अपने जब आप एक दफ़ा इसको रफ कॉपी पे मेरे साथ देखते हुए प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपना नीट कॉपी ओपन करनी है और उसके ऊपर इसको नीट करके लिख लेना है, लेकिन सेम टू सेम वैसा ही लिखना है जैसा मैंने यहाँ पे वीडियो पे लिखा है, क्योंकि मार्क्स मैं इसी चीज़ के दूंगी। आपने बुक से अगर दे के एज इट इज़ लिखा तो मैं उस चीज़ के मार्क्स नहीं दूंगी।